दोस्तों आज बात करेंगे इतिहास की। इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास क्यों जरूरी है पढ़ना, इतिहास क्या हमें मैसेज देता है, इतिहास क्या हमें सीख देता है। आजकल एक बहुत लंबा विवाद चल रहा है कि हमारे सिलेबस से, हमारे कंपटीशन से इतिहास विषय को हटा दिया जाए। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इतिहास क्यों जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले इतिहास हमें ये जानकारी देता है होमो सैपियंस से हम धीरे धीरे विकसित होते हुए आज हम आधुनिक मानव की संज्ञा प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों हमने निरंतर तकनीक में उन्नति की है, हमने निरंतर अपने रहन सहन को उन्नत किया है। इस उन्नति के क्रम में हमसे कुछ गलतियां भी हुई हैं। तो दोस्तों एक पॉइंट यही नोट करने वाली है, इतिहास हमें उन गलतियों को जो हमने पूर्व में की हुई हैं उनसे हमें बचने की सीख देता है। और कहा जाता है दोस्तों कि जिनका इतिहास समृद्ध होता है, जिनका इतिहास काफी गौरवशाली होता है, वो उन्हीं गौरवशाली इतिहास के बल पे आधुनिक समय में अपने आप पे गौरवान्वित होते हैं। दोस्तों आपको गांव में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो इतराते हुए कहते मिलेंगे, मैं फला परिवार से हूं, मेरे दादा परदादा ये थे। पहले हमारे पास ये हुआ करता था, आज हमारे पास, हमने वहां से डेवलप करके आज हमारे पास बहुत कुछ हुआ है, हमने यहां तक सफर तय किया। और दोस्तों इसके साथ एक तारीख और एक साल जो क्रमवार हम पढ़ते हैं, दोस्तों इसके पीछे भी कुछ अपने मायने हैं। ये हमें इंडिकेट करता है कि हमने एक नियत समय में, हमने पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में हमने ये सफ़र तय किया है। इससे हम भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं, हम जहाँ जाना चाहते हैं उसमें कितने टाइम पीरियड्स और हमको खर्च करने होंगे। दोस्तों आज दुनिया धीरे धीरे विश्व युद्ध की कगार पे पहुंच रही है। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं इतिहास की जड़ छिपी हुई है। दोस्तों 1917, 1789, 1764, 1600, हम ये सन को बार बार पढ़ते हैं। बहुत लोग समझते होंगे, बहुत लोग नहीं समझते। बहुत लोगों का ऐसा मानना है, जो आधुनिक वैज्ञानिक सोच वाले तथाकथित बुद्धिजीवी लोग, जिनका मानना है कि हमें इन तारीखों से क्या मतलब। दोस्तों मतलब है, हम बात करते हैं रशिया की, हम बात करते हैं भारत के विश्वगुरु बनने के ख्वाब की, जिसकी जड़ इतिहास में मिल जाएगी। इतिहास अगर आप खंगालेंगे तो इसकी जड़ मिल जाएगी। हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सोने की चिड़िया मतलब यहाँ सोने की चिड़िया हुआ करती थी, मतलब यहाँ खुशहाली थी, यहाँ की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी, यहाँ कामगार काफी सुख भरा जीवन व्यतीत करते थे। वैसे ही दोस्तों बात करते हैं
आज अक्सर न्यूज़ में हमें मिल जाता है रशिया USSR अर्थात रूस प्लस 15 और देश जो 1991 में टूट करके अलग अलग हो गए। आप थोड़ा सा रसिया के मैप को आप देखेंगे, रसिया की स्ट्रैटेजी को समझेंगे, रसिया के थॉट प्रोसेस को समझेंगे, तो आप पाएंगे कि रसिया फिर से वो टेरिटरी को वापस पाना चाहता है। वो एक अलग मसला है, वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है, वो एक अलग मसला है। क्या वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो किसी और समय बात किया जा सकता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं इतिहास की। आखिर कोई एक ऐसा नेता इतना बड़ा स्टेप लेता है और वहां की पब्लिक इसमें काफी सपोर्ट करती है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके भी जड़ इतिहास में मिल जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अपने इतिहास को पढ़िए, राष्ट्र के इतिहास को पढ़िए, गौरवशाली इतिहास है, उसमें आप फक्र करिए। इतिहास हमें विचारधारा देती है। इतिहास हमें जीने की वजह देती है। इतिहास हमें एक कल्चर देती है। और दोस्तों, मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा, इतिहास हमें टेक्नोलॉजी भी देती है। इतिहास हमें मोरल सपोर्ट भी करती है। इसलिए दोस्तों, इसको विषय समझ के ना पढ़ा जाए, इसको अपना कर्तव्य समझ के पढ़ा जाए। जिस प्रकार आप अपने अधिकारों को जानने के लिए संविधान का सहारा लेते हैं, संविधान की जानकारी रखते हैं, वैसे ही दोस्तों अपने बौद्धिक चेतना की जड़ को समझने के लिए आपको इतिहास में जाना होगा। अपने राष्ट्र के अतीत को समझना हो तो आपको इतिहास में जाना होगा। दोस्तों, आप पाएंगे 6वीं शताब्दी ईस्वी तक सच में हमारा देश सोने का चिड़िया हुआ करता था। सच में हमारा देश आध्यात्मिक गुरु, तकनीक में पूरे दुनिया को लीड करने वाला गुरु हुआ करता था। दोस्तों, आप पढ़ेंगे इतिहास को, आप पाएंगे कैसे इस देश को धीरे धीरे करके तोड़ दिया गया। समय समय पर यह देश आगे बढ़ना चाहा, लेकिन उसके पंख कतर दिए गए। और दोस्तों, जब ये बात पढ़ के, ये भावना मन में रख के अगर कोई काम करेंगे तो ये समाज के लिए उन्नति की बात तो होगी, राष्ट्र के लिए काफी उन्नति की बात होगी। दोस्तों, इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास में ये भी आप पढ़ेंगे जिस फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, वो फंडामेंटल राइट को पाने के लिए कितना लंबा संघर्ष करना पड़ा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन की पार्लियामेंट से हमको कितना संघर्ष करना पड़ा, कितनी जान की बाजियां लगी, कितने लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। तब आपको लगेगा
कि इतिहास क्यों पढ़ना जरूरी है। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है, जो इतिहास पढ़ा ही नहीं वो ऐसा तर्क देता है इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। दोस्तों, इतिहास पढ़ना चाहिए। हर उस इंसान को अपना इतिहास पढ़ना चाहिए जो समाज में रहता है, जो देश में रहता है, जो अपने देश से प्यार करता है, जो समाज में अपने परिवार का स्थान जानना चाहता है, प्राचीन परंपराओं को समझना चाहता है। प्राचीन निर्माण कार्यों को समझना चाहता है, उन सबको इतिहास पढ़ना चाहिए।